आज की डेट में अट्रैक्टिव होना केवल एक अमेजिंग रोमांटिक पार्टनर ढूंढने तक ही लिमिटेड नहीं रह गया है, बल्कि अट्रैक्टिव होने से आप अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जॉब पा सकते हो, यहाँ तक कि एक अच्छे लीडर भी बन सकते हो। साइंस भी यही कहता है कि अट्रैक्टिव होने से आपकी नेगोशिएटिंग पावर ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों कुछ लोगों से मिलकर दोबारा मिलने का मन करता है? क्यों कुछ लोगों को ना कह पाना मुश्किल हो जाता है? क्यों उनकी ओर लोग खींचे चले जाते हैं? अगर आपको लगता है कि इसका जवाब उनकी खूबसूरती या उनकी दौलत या शोहरत है, तो आप गलत सोच रहे हो। इसका सही जवाब है उनकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। अट्रैक्टिव होने का मतलब केवल स्मार्ट और ब्यूटीफुल होना ही नहीं है, बल्कि ये काफी हद तक आपके ओवरऑल माइंडसेट और चीजों को लेकर आपके व्यूज पर भी डिपेंड करता है। यूँ तो हर किसी को सामने वाले इंसान में अलग अलग क्वालिटीज पसंद आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी कॉमन हैबिट्स हैं जो सभी को पसंद आती हैं और जो आपको हर उस इंसान में मिल जाएगी जो आपको अट्रैक्टिव लगता है। यानी अगर आप सोचते हो कि एवरेज लुकिंग होने के कारण आप लोगों का अटेंशन नहीं ग्रैब कर पाते, तो अपने डेली रूटीन में इन हैबिट्स को शामिल करो। यह हैबिट्स ना सिर्फ आपको एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का मालिक बनाती हैं, बल्कि आप सही मायनों में एक नेक दिल और सुलझे हुए इंसान भी बन जाते हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं 7 हैबिट्स ऑफ ट्रूली अट्रैक्टिव पीपल। नंबर 1, खुद को हमेशा पॉजिटिव वे में देखना। फादर ऑफ अर्ली मॉडर्न मेडिसिन इब्न सीना हमेशा कहते थे कि द पावर ऑफ थॉट्स कैन कॉज यू एदर इलनेस और रिकवरी। यानी आपकी बीमारी और रिकवरी आपकी सोच पर डिपेंड करती है। वो कहते हैं ना कि हमारी आंखें हमारे मन का आईना होती हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये बात काफी हद तक एक सच भी है। साइंस की माने तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी आंखों के जरिए हजारों इमोशंस जाहिर कर सकता है। आप खुश हो तो आपकी आंखों की पुतली का साइज बढ़ जाता है, आंखों का रंग हल्का हो जाता है, जिससे आंखें ऐसी लगती हैं मानो वो होठों के साथ मुस्कुरा रही हूं। यानी आप खुद के बारे में कैसा फील करते हो, ये बात लोग आपकी आंखों में देखकर समझ सकते हैं। कहा जाता है कि आप खुद के बारे में जैसा सोचते हो, लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं। अगर लोगों को आपकी आंखों में खुद के लिए प्यार, इज्जत और कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा, तो वो भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, और जिसकी इज्जत नहीं होती वो अट्रैक्टिव कैसे हो सकता है? इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो, तो सबसे पहले खुद को यकीन दिलाइए कि आप एक अमेजिंग इंसान हो और आप भी सबके प्यार के और सम्मान के हकदार हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो अट्रैक्टिव होने की शुरुआत खुद पर भरोसा करने से होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से होती है। आप जितना इस बात को मानोगे कि आप अट्रैक्टिव हो, आप उतने ही अट्रैक्टिव बनोगे। वहीं आप खुद के बारे में जितना नेगेटिव सोचोगे, लोग आपको उतना ही बड़ा लूजर समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जिस तरह आप एक पौधे में जितनी अच्छी खाद और मिट्टी डालोगे, उसमें उतने ही अच्छे फूल आएंगे। वैसे ही अगर आप अपने माइंड में जितने ज्यादा पॉजिटिविटी लाओगे, आप उतने ज्यादा निखर जाओगे। अपने बारे में पॉजिटिव फील करने के लिए आप 2 काम कर सकते हो। पहला, सुबह उठते ही अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, जैसे कि मैं एक अमेजिंग इंसान हूं, मैं जो चाहे वो हासिल कर सकता हूं। दूसरा, अपने डेली रूटीन में सेल्फ केयर को जरूर शामिल करो। अक्सर लाइफ की भागदौड़ में हम खुद को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सेल्फ लव सेल्फ केयर से ही आता है। कभी यूं ही अपने लिए नए कपड़े ले लो, कभी नया हेयर कट ट्राई कर लो, कभी लुक्स के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर लो, ताकि आपको रिफ्रेश्ड और कॉन्फिडेंट महसूस हो। ये इसलिए जरूरी है ताकि आप हर बार आईने के सामने खड़े होकर खुद को डिसग्रेस करने के बजाय खुद से प्यार करना सीखो। सेकेंड हैबिट, फेलियर और डिफिकल्टीज में भी अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखना। वो एक चीज जो हमारी लाइफ, हमारे एक्शंस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है, वो है हमारे इमोशंस। कई बार लोग इमोशंस में आकर कुछ ऐसा कर जाते हैं कि बाद में उन्हें काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। इसलिए जितना जरूरी अपने इमोशंस को समझकर उन्हें एक्सेप्ट करना है, उतना ही जरूरी ये समझना भी है कि ये इमोशंस टेम्पररी हैं, यह हमारी किस्मत डिसाइड नहीं कर सकते। जो लोग ये बात समझते हैं, वो खुद को नेगेटिव और टफ सिचुएशंस में भी ग्रेसफुली संभालते हैं और अपनी कंसिस्टेंसी हमेशा बरकरार रखते हैं। यह हैबिट आपकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ को शो करती है और लोग स्ट्रेंथ से काफी अट्रैक्ट होते हैं। चाहे आप गुस्से में हो, आपका दिल टूटा हो, आप होपलेस या दुखी महसूस कर रहे हो, लेकिन आप इन नेगेटिव इमोशंस को कभी भी अपना दिन ना खराब करने दो। दुखी होना, लो महसूस करना बुरा नहीं है, लेकिन किसी भी बुरी सिचुएशन के कारण अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगना गलत है। चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, आपके कदम कुछ देर तक थम सकते हैं, लेकिन रुकने नहीं चाहिए। यही एक स्ट्रांग और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की निशानी है। अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखने के लिए 2 टिप्स मैं आपको दे रहा हूं। पहला, जब भी नेगेटिव इमोशंस आपके मन को परेशान करे, तो खुद को याद दिलाओ कि ये बस एक इल्यूजन है, मैं वो नहीं हूं जो मेरे इमोशंस मुझे बनाना चाहते हैं। दूसरा ये कि गुस्से में एक्शन लेने की और खुशी में कमिटमेंट करने की गलती कभी भी मत करना। अट्रैक्टिव लोगों की तीसरी आदत, अपने सपनों के लिए पैशनेट होना। आइंस्टाइन ने कहा था कि इफ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, टाई टू अ गोल, नॉट पीपल और थिंग्स। यानी अगर आप एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हो, तो अपनी जिंदगी को किसी इंसान या चीज से नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य से, अपने मकसद से बांधिए।
गोल आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं, आपको हमेशा खुश रहने की वजह देते हैं। जो लोग इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी खुद को शान शौकत के चकाचौंध और लोगों के पावर से बचाकर अपना ध्यान केवल अपने सपनों पर टिका कर रखते हैं, वो सच में दूसरे लोगों का ध्यान अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं। बड़े से बड़ा इंसान भी उस आदमी को नहीं भुला पाता जो उसके रुतबे को देखकर नहीं बल्कि उसके दिल को देखकर बात करे। आप खुद ही सोचिए कि एक ऐसा इंसान जो इस बात की परवाह किए बिना कि ना जाने कितने लोग उसके सपनों के खिलाफ हैं, उससे नाराज हैं, केवल अपने गोल्स के बारे में सोचे, वो भला अट्रैक्टिव क्यों ना होगा। स्वामी विवेकानंद जब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में सादे कपड़ों में गए थे तो उनकी पर्सनालिटी के आगे बड़े से बड़े सूट बूट पहने स्पीकर भी फीके पड़ गए थे। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी, वो ये कि उनकी बातों और एटीट्यूड में यह साफ था कि वो विश्व शांति के अपने गोल के लिए कितने फोकस्ड हैं। उन्हें ना अपने अपीयरेंस की परवाह है, ना ही इस बात की कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। तो चाहे लोग आपसे कहते रहें कि तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन अपने फोकस से उन्हें दिखा दो कि आप ये कर सकते हो। जो लोग अपने आसपास की हर नेगेटिव टॉक को मोटिवेशन में बदल पाते हैं, वो लोग अपने पैशन को जरूर परस्यू करते हैं। और जब भी आप वो काम करते हो जिसके लिए आप पैशनेट हो, तो आप इमोशनली और मेंटली रिलैक्स्ड हो जाते हो। और जब आप मेंटली रिलैक्स्ड होते हो तब आप फिजिकली ग्लो करते हो, और वो ग्लो दुनिया में किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसे कैसे करें? अपनी खुशियों के लिए लोगों और मटेरियलिस्टिक चीजों पर डिपेंड होना छोड़ दो। ये चीजें आपकी खुशियों को बढ़ा जरूर सकती हैं, लेकिन हैप्पीनेस की असली शुरुआत तब होती है जब आपकी लाइफ में कोई गोल हो, कोई पर्पस हो। इसलिए चाहे आप एक होम मेकर हो या बिजनेस मेकर या एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय, अपनी लाइफ को एक पर्पस जरूर दो। फिर चाहे नया घर खरीदना हो, नया बिजनेस एक्सपेंशन हो, या अपने किचन में नई डिश बनाना, लाइफ में गोल जरूरी हैं ताकि आप नेगेटिविटी से ध्यान हटाकर अपने पर्पस पर फोकस कर सको और लाइफ की असली खुशियों को एक्सप्लोर कर सको। नंबर 4, हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी नए एक्सपीरियंस के लिए ना नहीं कहते, जो कुछ नया ट्राई करने में, सीखने में हिचकिचाते नहीं है। ऐसे लोगों को हर किसी की नजरें नोटिस करती हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग कुछ नया ट्राई करने से पहले 100 बार सोचते हैं। उन्हें यह डर लगा रहता है कि उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, इसलिए वो सारी उम्र लकीर के फकीर बन के रहते हैं। लेकिन जो लोग खुले दिल और दिमाग से नई चीजों को वेलकम करते हैं, वो बड़ी आसानी से किसी भी स्किल को सीख लेते हैं। और अगर एक बार कुछ सीखना शुरू किया तो फिर जब तक सीख नहीं लेते, पीछे मुड़कर नहीं देखते। अगर आप नई पॉसिबिलिटीज के लिए हमेशा तैयार रहते हो तो लोगों को आपसे बात करके अच्छा लगेगा। जो लोग लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने में लगे रहते हैं, उन्हें अक्सर लोगों की रिस्पेक्ट और अटेंशन मिलती है। ये कैसे करें? जब भी कोई आपसे किसी नई चीज को ट्राई करने या स्किल के बारे में कहे तो ना कहने से पहले एक बार सोचो, उसकी बात सुनो, शायद आप ये कर सकते हो। देखते ही देखते आपको नए एक्सपीरियंस की आदत पड़ जाएगी। और दूसरी बात, आप सब कुछ नहीं जान सकते, इसलिए दूसरों की हेल्प लेने में घबराओ मत। जो लोग दूसरे से सीखने के लिए तैयार रहते हैं, उनके स्किल सेट तो बढ़ती है, साथ ही साथ लोग उनसे बड़ी आसानी से घुल मिल जाते हैं। और जो लोग परफेक्ट नजर आते हैं, लोग उनसे कतराते हैं। जो लोग दूसरे लोगों की तरह ही दिखते हैं, लोग उनके साथ ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। नंबर 5, इमोशनली किसी पर भी डिपेंड नहीं करना। जो लोग अकेले रहने से डरते नहीं है, वो अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय करते हैं। उनकी पर्सनालिटी बहुत मैग्नेटिक होती है। अक्सर लोग हंसने के लिए किसी का साथ और रोने के लिए किसी का कंधा ढूंढते हैं, और नहीं मिलने पर अपनी ही सेल्फ वर्थ पर सवाल खड़े करने लगते हैं। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि बिना सेल्फ वर्थ के आप अट्रैक्टिव हो ही नहीं सकते। आपको खुश करना, आपकी जरूरतों का ख्याल रखना किसी की ड्यूटी नहीं है। आपको अपनी हर जरूरत खुद पूरी करनी पड़ती है। अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन लाना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आपके माँ बाप, आपका पार्टनर, आपके दोस्त सभी एक हद तक ही आपकी हेल्प कर सकते हैं। अपनी हालत का जिम्मेदार किसी और को ठहराने वालों को कोई पसंद नहीं करता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेकर उसे सुधारने की कोशिश करता है। इंग्लिश में कहावत है कि चेस द कैट रन्स अवे। स्टॉप चेजिंग द कैट, फोकस ऑन समथिंग एल्स एंड द कैट कम्स टू यू। यानी अगर आप लोगों का अटेंशन पाने की कोशिश करते रहोगे तो लोग आपसे इरिटेट हो जाएंगे, वो दूर भागेंगे। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को खुद हैंडल करना सीख लोगे तो हर कोई आपके पास आना चाहेगा। इमोशनल इंडिपेंडेंस एक बहुत बड़ा वेपन है जिससे दुनिया की हर लड़ाई जीती जा सकती है। तो इमोशनली इंडिपेंडेंट कैसे बने, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। टाइम पर दुनिया की भीड़ भाड़ से खुद के लिए 1-2 दिन का सॉलिट्यूड प्लान करो, जहां सिर्फ आप और आपके इमोशंस हो, ताकि आप अपने हर इमोशन को टाइम दे पाओ और ये समझ पाओ कि आप लाइफ से क्या चाहते हो। आप जितना ज्यादा सॉलिट्यूड एंजॉय करोगे, आपको खुद को समझने में उतनी आसानी होगी। और जो इंसान खुद को समझता है, वो दूसरों को भी आसानी से समझ सकता है और हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। नंबर 6, आसानी से हंस देना। आपने बहुत से लोगों को यह कहते सुना होगा कि सीरियस लोगों को लोग ज्यादा सीरियसली लेते हैं, लेकिन अब साइंस भी यह मानने लगा है कि चंचल और हंसमुख लोग दूसरों को कहीं जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। सोचिए आपसे कोई मिला, बातों ही बातों में उसने आपको हंसाने की बहुत सी नाकाम कोशिशें की, उसने बहुत सी अच्छी बातें की, लेकिन आप मुंह बनाकर बैठे रहे।
आपकी इमेज ऐसी बन गई कि यार ये कभी हंसता नहीं, हमेशा सीरियस रहता है, रोतले मुंह का है। तो बताओ क्या होगा है कि सामने वाला 2-4 बार कोशिश करेगा और आपको इग्नोर करने लगेगा। हो सकता है कि आपसे मिलने से भी कतराने लगे कि यार ये तो हमेशा मुंह बनाकर ही बैठा रहता है। दोस्तों, गम हर किसी के पास बहुत है, इसलिए दुनिया में हर कोई हंसी की तलाश में है। अगर आप किसी के साथ कुछ पल हंस देते हो तो वो आपसे ऑटोमेटिकली जुड़ाव महसूस करने लगता है। दूसरी बात ये कि किसी के बेकार जोक्स पर भी हंस देना ये दिखाता है कि सामने वाले के आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, जिससे वो भी आपके रिस्पेक्ट करेगा। वैसे भी लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, और जब आप हंसते हो तो आप ग्लो करते हो और आपके चेहरे पर बिखरी वो हंसी किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। आपकी हंसी इस बात का सबूत है कि आप कितने जिंदा दिल हो, कितने फन लविंग हो और कितने इजी गोइंग इंसान हो। एक ऐसा इंसान जिसके आसपास हर कोई रहना चाहता है। इसे कैसे करें? अपने मन पर लगे ताले खोलो, अपने माथे की सुकड़ी हुई मसल्स को रिलैक्स करो और मुस्कुराओ। एक प्यारी स्माइल से ज्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं है। नंबर 7, लोग आपसे आसानी से रिलेट कर सकते हैं। अनजान शहर में अपने शहर के किसी का मिल जाना, अपने स्कूल के किसी पुराने स्टूडेंट का मिल जाना, एक जैसी पसंद का होना, ऐसे ही कई बातें हैं जिससे आप दूसरों से रिलेट करते हो। जब आप किसी के साथ रिलेट कर पाते हो तो आपके दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। यानी अगर लॉजिकली सोचा जाए तो आप जितने ज्यादा रिलेटेबल होगे उतने ज्यादा अट्रैक्टिव होगे। लेकिन कोई आपसे तभी रिलेट कर पाएगा जब आप वो बने रहोगे जो आप असल में हो। जब आप अपने रियल सेल्फ को बाहर लाते हो तो हर कोई आपसे रिलेट कर पाता है और एक अपनापन महसूस करता है। समय के साथ हम इतने बदल जाते हैं कि हम क्या थे हम वही भूल जाते हैं। सोचिए, बच्चों को देखकर किसे अच्छा नहीं लगता? क्यों? क्योंकि उनमें कोई दिखावा नहीं होता, वो शीशे की तरह साफ होते हैं। उन्हें जो पसंद है उसे हाँ कहते हैं, जो नहीं पसंद है उसे ना कहते हैं। तो आप भी एक बच्चे की तरह बनो, जस्ट बी योरसेल्फ। सौरव जोशी इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर क्यों है? क्योंकि लोग उससे रिलेट करते हैं। वो कुछ फेक नहीं करता, वो जो है उसकी लाइफ जैसी है वो वही दिखाता है। वो कुछ भी बड़ा चेहरा कर नहीं दिखाता। कहते हैं ना कि द मोर वल्नरेबल यू आर द मोर पीपल यू सी एज बीइंग रिलेटेबल। यानी आप जितने ज्यादा ऐसे नजर आओगे कि यार ये तो हमारे जैसा ही है बिल्कुल, ये भी स्लीपर पहन के बाथरूम जाता है, ये भी ऐसे पजामे पहनता है। यानी खुद को बड़ा चढ़ा कर नहीं, खुद को परफेक्ट नहीं दिखाना है, बल्कि आप जितने ज्यादा दूसरों के जरा नजर आओगे तो लोग आपसे ज्यादा रिलेट करते हैं। उन्हें डर नहीं लगता कि यार ये तो बहुत परफेक्ट आदमी है, यार इससे कैसे हम बात करेंगे। लोग दूर नहीं भागते, तब लोग आपके पास आना चाहते हैं। लोग आपसे खुल जाते हैं कि यार ये तो अपने जैसा है। तो ये करना कैसे है? सिंपल है, अपने आप से ईमानदारी करो। याद रखो कि आप यहाँ किसी को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए। आप बस वो करो जो आपका दिल चाहता है। एक साफ दिल से ज्यादा अट्रैक्टिव और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो 7 आदतें जो आपको सुपर अट्रैक्टिव बना सकती हैं। आप भी इन आदतों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर अपनी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा सकते हो। याद रखो कि ब्यूटी अट्रैक्ट्स आई बट पर्सनालिटी कैप्चर्स हार्ट। यानी ब्यूटी आंखों को अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन दिल जीतने के लिए पर्सनालिटी चाहिए। तो क्या आप लोगों का दिल जीतने के लिए, अपनी आदतें बदलने के लिए तैयार हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी नहीं दबाई हो तो दबा देना, और ये बुक ऐप पर द पर्सनालिटी ब्रोकर्स बुक की फ्री समरी सुनना मत भूलना। बहुत जबरदस्त है, इससे आप दूसरों की पर्सनालिटी पहचानना सीख जाओगे। मैं देख रहा हूँ कि कुछ और ऐप्स हैं जो कि 1000 रुपए से भी ज्यादा चार्ज करते हैं उनकी प्रीमियम मेंबरशिप के लिए, जहां पर इतनी सारी बुक समरीज भी नहीं है और हर क्लिक पर वहां एड्स आते हैं। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे, इन्हें कंपेयर करोगे ये बुक ऐप से, तो आप जानोगे कि वो लोग ये बुक ऐप के फीचर, ये बुक ऐप का यूआई कॉपी करते रहते हैं। पहले उन्हें कोई चीज इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन जब ये बुक ऐप की टीम वो पॉसिबल कर देती है तो बिल्कुल वैसा के वैसी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और कुछ और प्लेटफॉर्म है जो एक बुक समरी के लिए 400, 500, यहाँ तक कि 1000 रुपए तक चार्ज करते हैं जस्ट एक बुक समरी के लिए। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि ये सही नहीं है। मैं अपनी बात करूंगा, ये बुक ऐप हमने प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई। मैं हमेशा से यही मानता हूं कि जो हिंदी रीडर्स हैं, जो इतनी महंगी महंगी बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका भी अधिकार है कि वो इन बुक्स से नॉलेज ले पाए, अपनी लाइफ में अप्लाई करें और अपनी लाइफ को और अपनी सोसाइटी को और अपने देश को एक बेहतर जगह बनाएं। कई लोग मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं, उन्हें कोई ये बताने वाला नहीं है कि क्या करना है, दुनिया कैसे चलती है, पैसे से पैसे कैसे कमाया जाता है, जॉब इंटरव्यूज में कैसे बात की जाती है, कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जाता है। कोई नहीं है बताने वाला, और ना उनके पास इतने पैसे हैं कि वो कोई कोच या मेंटर या महंगी बुक्स अफोर्ड कर सकें। इसलिए इस ऐप के ईयरली प्रीमियम की प्राइस इतनी कम रखी गई है कि सभी लोग इसे अफोर्ड कर सके। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं और आप 500 या 1000 रुपए की एक बुक समरी या फिर 1000 रुपए का ईयरली प्रीमियम प्लान अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि तो फिर इस ऐप को पूरी तरह से फ्री कर दो, प्रीमियम की जरूरत ही क्या है? देखिए, इस पर 400 बुक समरीज फ्री हैं ऑलरेडी, और जहां तक मैं जानता हूं पूरी दुनिया में ऐसी कोई ऐप नहीं है जो इतनी सारी फ्री बुक समरीज दे रही हो। एंड दूसरा ये कि पूरी दुनिया में ऐसी भी कोई ऐप नहीं है जो इतनी सारी फ्री बुक समरीज दे रही हो बिना किसी एड्स के। यह बुक ऐप इज एन एड फ्री ऐप। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे राइटर्स हैं, इंजीनियर्स हैं,
ये सब स्टूडेंट्स हैं और ये फुल टाइम काम कर रहे हैं, और इस ऐप का प्रीमियम प्लान्स के अलावा कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है। 3 साल से प्रीमियम यूजर्स की मदद से हम इसे ब्रेक इवन पॉइंट पे चला रहे हैं, यानी कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, और ये सक्सेसफुली चल रही है। तो सभी प्रीमियम यूजर्स को दिल से थैंक यू। तो अगर आप 399 का प्रीमियम प्लान ले सकते हो तो जरूर ले लो। इससे आप 400 और बुक्स अनलॉक कर लोगे, और हम डेली एक न्यू बुक्स हमारे प्रीमियम यूजर्स के लिए डाल रहे हैं, और प्रीमियम यूजर्स के लिए और भी काफी कुछ आने वाला है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।